ऑल राइट। जी, तो कितने लोगों ने फ्रैक्शन की क्लास बना लिया? फ्रैक्शन की क्लास, फ्रैक्शन की क्लास आप लोगों को बनानी थी ना? हाँ, हमें नहीं दी थी। अच्छा बेटा, ये काम तो आपको पहले इसलिए करना चाहिए था कि आप ये एक घंटे का काम नहीं था। अगर आप लोगों की कल लैब है, और कल लैब में बेसिकली वी आर एक्सपेक्टिंग कि आपने असाइनमेंट कंप्लीट कर ली होगी। ओके। दूसरा बात ये कि वो आपकी चेकिंग होगी असाइनमेंट में। आपकी कल एवेल्यूशन होनी है असाइनमेंट के ऊपर। दूसरा ये कि आपने क्लास में ये ऊप वाले जो है वो काम करने हैं। ठीक है, तो मैं आपके सामने एक बार दोबारा बना देता हूँ। है तो अच्छी बात नहीं। तो बेसिकली क्या करना है, आपकी जो क्लास है उसमें मैंने फ्रैक्शन की क्लास बनाना शुरू की थी। तो फ्रैक्शन की क्लास को कैसे बनाते हैं, हम यहाँ पे करते हैं क्लास और यहाँ करते हैं फ्रैक्शन। ठीक है, आपकी जो लैब है उसके अंदर ये फ्रैक्शन जो है वो थोड़ी सी मॉडिफाई मिलेगी आपको, कि आपको ना होल फ्रैक्शन बनानी पड़ेगी। होल फ्रैक्शन में क्या होता है वो याद है? पहले एक होल पार्ट होता है, फिर एक न्यूमरेटर होता है और एक फिर डिनोमिनेटर होता है। ठीक है, उसमें तीन चीजें होंगी, तो तीनों चीजों को आपको मैनेज करना पड़ेगा। सो मैं फिर सिंपल सा कर रहा हूँ कि आपने क्या करना है कि एक आपने न्यूमरेटर बनाना है और एक आपने डिनोमिनेटर बनाना है। ठीक है, और पब्लिक किया। बाय द वे, अगर आप कुछ भी ना लिखे ना यहाँ पे तो वो प्राइवेट होता है। ठीक है, स्ट्रक्ट में बाय डिफॉल्ट जो होता है वो क्या होता है, वो पब्लिक होता है। लेकिन जो क्लास है उसके अंदर बाय डिफॉल्ट जो होता है वो क्या होता है, प्राइवेट होता है। ठीक है, जो सी लैंग्वेज का स्ट्रक्ट था उसमें सिर्फ और सिर्फ डेटा टाइप होती थी। ठीक है, जो सी प्लस प्लस है उसका स्ट्रक्ट जो उसमें आप इवन फंक्शन भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो उसमें क्लासेस में और फंक्शन में कोई फर्क नहीं है सिवाय ऐसे कि बस उसका बाय डिफॉल्ट बिहेवियर डिफरेंट है। उसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक फ्रैक्शन ही नाम का एक फंक्शन बनाते हैं जिसकी कोई रिटर्न टाइप नहीं होती क्योंकि वो कंस्ट्रक्ट करता है बस। ठीक है, और इसमें आपने जो पैरामीटर पास करने हैं आप पैरामीटर पास कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, अंडरस्कोर एन पास करता हूँ, उसको बाय डिफॉल्ट वैल्यू उसकी 0 कर देता हूँ। और यहाँ पे मैं एक डिनोमिनेटर की जगह अंडरस्कोर डी पास कर देता हूँ, इसकी वैल्यू 0 कर देता हूँ। ठीक है, सॉरी ये 0 नहीं हो सकती, ये 1 होगी। ठीक है, एंड इट्स ए गुड प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस कि आप पहले ना एक फंक्शन बना लें वॉइड सेट डिनोमिनेटर के, जिसको क्या पास हो रहा हो, एक अंडरस्कोर डी पास हो। ठीक है, और ये बेसिकली क्या करेगा, ये चेक करेगा कि कहीं अंडरस्कोर डी जो है वो डबल इक्वल टू 0 तो नहीं है। अगर 0 है तो ऐसा करे खुद ही इसको डी को क्या कर दे, 1 कर दे। ठीक है, और फिर क्या करे, और ये करे जी डिनोमिनेटर बराबर है किसके, अंडरस्कोर डी के बराबर कर दे। ठीक है, और यहाँ पे वॉइड बना लेते हैं, यहाँ पे हमने सेट न्यूमरेटर बनाया और इसमें हमने अंडरस्कोर क्या कर दिया, एन भेज दिया। और यहाँ क्या किया जी, यहाँ पे हमने सिंपल से काम करना है, न्यूमरेटर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडरस्कोर एन हो जाएगा। ठीक है, एंड ऑलराइट। इसी तरह आप चाहें तो गेटर्स बना सकते हैं। गेट न्यूमरेटर का फंक्शन क्या कर देना, रिटर्न क्या कर देना, नम। ठीक है, और इसी तरह एंड क्या हो जाएगा, गेट डिनोमिनेटर, और इसने क्या कर देना, रिटर्न देन। ठीक हो गया। चलिए मुझे एक छोटी सी चीज देखनी है कि ये ठीक चल रहा है या नहीं चल रहा। ओके, ठीक है, ऑलराइट। फिर हम क्या करते हैं, हमने एक फंक्शन बनाया था, इसका नाम रखा था प्रिंट। और इसमें हमने क्या किया था, इसमें हमने कर दिया था क्या, सी आउट न्यूमरेटर फॉरवर्ड स्लैश, और यहाँ कर दिया था हमने क्या, डिनोमिनेटर। और बेशक यहाँ पे आप एंडल भी कर दें, कंट्रोल होम, और यहाँ गए और यहाँ जाके हमने क्या कर दिया,
इंक्लूड आयो स्ट्रीम कर दिया यूजिंग नेम स्पेस std, ठीक है, स्पेस std, ठीक है। एक काम हम और कर लेते हैं, ये मैंने प्रिंट बना लिया। अच्छा, अब मैंने कुछ बातें आपको रिमाइंड करानी थी कि हमने क्या किया था कि हम यहाँ पे जाते हैं, यहाँ जाके आप इंक्लूड करवाएंगे क्या, फ्रैक्शन डॉट एच, ठीक है। यहाँ पे आप लिखते हैं इंट मेन। अच्छा, अब मैं कहता हूँ फॉर एग्जांपल यहाँ पे फ्रैक्शन टाइप की मैं एक स्टेरिक एफ्स बनाता हूँ, ठीक है। अच्छा, स्टेरिक एफ का क्या मतलब है, स्टेरिक आई एम एक्चुअली मेकिंग एन अरे ऑफ फ्रैक्शंस, ओके। तो मैं यहाँ राइट क्लिक करता हूँ क्योंकि मैं बेसिकली इसका कैलकुलेटर बनाना चाह रहा हूँ। तो यहाँ आए, यहाँ पे मैंने न्यू आइटम किया, यहाँ पे मैं यूटिलिटी में आया, यहाँ पे मैंने टेक्स्ट फाइल रखी और यहाँ पे रखा मैंने नाम fs.txt, ठीक है। तो मेरे लेट्स से 5 फ्रैक्शंस हैं, ठीक है, और मैं 5 फ्रैक्शंस लिख रहा हूँ। एक है जी 4/5, एक मैं कह देता हूँ 3/9, और एक कर लेते हैं लेट्स से 4/8, 4/2, 4/6 कर लेते हैं, ठीक है। और एक करें 2/11 कर लेते हैं, ठीक है। और एक लेट्स से 3/7 कर लेते हैं, ठीक है जी। ऑलराइट, अब हम क्या करते हैं, इनके ऊपर हम कैलकुलेटर करवाना चाहते हैं, ठीक है। ऑलराइट, ये हमने फ्रैक्शन की अरे बनाई, यहाँ पे हम इंटीजर एक साइज बना लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं एक लोडर बना रहा हूँ, वॉइड एफ लोडर। इसको क्या पास होता है, एक फ्रैक्शन टाइप का एफ पास होगा, और मैं आपको बता रहा हूँ वी आर अबाउट टू गेट इनटू ट्रबल। इंटीजर m% साइज पास होगा, ठीक है। तो इसने क्या किया जी, यहाँ पे एक इफ स्ट्रीम का रीडर बनाया, ठीक है। इसका नाम दिया क्या बेटा, कौन सी फाइल थी बेटा, f.txt फाइल। और ऑफ कोर्स मुझे इंक्लूड करना पड़ेगा, इंक्लूड क्या बेटा, स्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस std। मुझे बताया मैंने आयो स्ट्रीम इंक्लूड करनी चाहिए यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे एफ स्ट्रीम था, यहाँ मुझे आयो स्ट्रीम इंक्लूड अभी करनी चाहिए नहीं, क्यों, क्योंकि वो फ्रैक्शन डॉट एच में पहले इंक्लूड हो चुकी हुई है, ठीक है। तो आप लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं, लेकिन जरूरत नहीं है यहाँ पे, ठीक है। हाँ, वो नेक्स्ट एसटीडी आपको लिखना पड़ता है, फिर भी लिखना पड़ता है, ठीक है। वो क्या है ये आपको खुद पढ़ना चाहिए, ठीक है। चलें जी, सबसे पहले हम रीडर जाएंगे और रीडर में जाके हम साइज रीड करेंगे, ठीक है। कैन यू सी देयर इज अ प्रॉब्लम, मतलब देखिए फॉर एग्जांपल मैं करूँ ना, f इज इक्वल टू न्यू फ्रैक्शन, और यहां मैं कह देता हूं लेट्स से साइज। कैन यू सी देयर इज अ प्रॉब्लम, ये एरर है। कैन यू टेल मी व्हाट्स द एरर। अच्छा नहीं, ये चल जाएगा, सॉरी ये चल जाएगा। ये क्यों चल जाएगा, अच्छा बाय द वे ये सिर्फ इसलिए चल रहा है कि मैंने यहां पर, अगर मैं ये डिफॉल्ट वैल्यू ना देता, अगर मैं ये डिफॉल्ट वैल्यू ना देता, तो अब देखना ये यहां पे एरर दे देगा। क्या है, क्या मतलब, बेसिकली वो ये कह रहा है कि मैं फ्रैक्शन कैसे बनाऊं, मैं तो फ्रैक्शन बना नहीं सकता। क्यों नहीं बना सकता, क्योंकि फ्रैक्शन को बनाने के लिए मुझे 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 2 पैरामीटर्स चाहिए होते हैं, है ना। आपने फ्रैक्शन की अरे बना दी है, तो हर एक का अलग अलग यहां पे आर्गुमेंट भेजना चाहिए। अभी तो मैंने लोड ही नहीं किया, मैं कैसे भेजूं, मैं तो भेज नहीं सकता। आपको समझ में आई मैंने क्या बात की, ठीक है, आपको समझ में आ गई मैंने क्या बात की। अब इसके दो तरीके हैं सॉल्व करने के, इस चीज को सॉल्व करने के दो तरीके हैं।
पहला तरीका बेटा ये है कि हम एक काम करते हैं कि हम यहां पर इसको डिफॉल्ट पैरामीटर्स असाइन कर देते हैं, इसको इज इक्वल टू 0 कर देते हैं, इज इक्वल टू 0 कर देते हैं, और यहां पे क्या करते हैं, न्यूमरेटर इज इक्वल टू अंडरस्कोर n और डिनोमिनेटर इज इक्वल टू अंडरस्कोर d। ठीक है, ये क्या कह रहा है, हो तो गया, ठीक है ठीक है। अच्छा, अब ये लाइन का देखें वो एरर खत्म हो गया। क्यों खत्म हो गया कि ठीक है आपने अरे बनाई है, लेकिन अब मैं हर फ्रैक्शन को क्रिएट कर सकता हूं, ठीक है, और वो असाइन हो जाएगी कौन सी वाली वैल्यू, 0 0 0 0। तो एक्चुअली 5 फ्रैक्शन के ऑब्जेक्ट बनेंगे, 5 फ्रैक्शन के ऑब्जेक्ट बनेंगे इस एक लाइन के ऊपर। ये वाला फंक्शन कितनी दफा कॉल होगा, 5 दफा कॉल होगा। क्यों बेटा 5 दफा कॉल होगा, आपसे मैंने पूछा, क्योंकि हमने वहां पर साइज 5 दिए हुए, तो 5 ऑब्जेक्ट बनने, हर ऑब्जेक्ट के बनने के लिए कंस्ट्रक्टर कॉल होना। क्योंकि ऊप के अंदर जब आप एक क्लास के अंदर एक ये फंक्शन कंस्ट्रक्टर का बना देते हैं, तो कंस्ट्रक्टर ने हर हाल में कॉल होना है। ओके, आपको ये बात समझ में आ गई, ठीक है, सो फार सो गुड, एवरीबॉडी अंडरस्टैंड दिस, ठीक है। सारे 0 से इनिशियलाइज किए और डिनोमिनेटर ये बेसिकली 1 होना चाहिए, ठीक है, सारे के सारे 0 1 0 1 0 से इनिशियलाइज हो गए। असल में तो अभी तक लोडिंग हुई नहीं है, ठीक है। हम यहां जाते हैं, अब हम बारी बारी हर फ्रैक्शन को लोड करते हैं। तो फॉर लूप इंटीजर एफ आई इज इक्वल टू 0, एफ आई इज लेस देन साइज एफ आई प्लस प्लस, ठीक है ठीक है। यहां पे हम एक डिनोमिनेटर बनाते हैं, ठीक है, और एक न्यूमिनेटर बनाते हैं। हमें करेंगे हम रीडर के थ्रू जी न्यूमिनेटर रीड करते हैं और फिर डिनोमिनेटर रीड करते हैं, ठीक है। और फिर हम ये करते हैं कि एफ आई इंडेक्स पे जाते हैं, इसका डॉट सेट कॉल करते हैं। पहले सेट न्यूमिनेटर कॉल करते हैं, फिर क्या करेंगे, हाँ, यहां पे हम भेज देंगे n, ठीक है। फिर हम एफ आई में डॉट क्या भेजेंगे, सेट देन, और इसमें क्या भेज देंगे, इसमें हम डी भेज देंगे, ठीक है। ये बात समझ में आ गई, ठीक है। अच्छा, मैं आपको एक बड़ी मजे की चीज दिखाता हूं, वो ये कि ये जो सेट फंक्शंस हैं इनकी रिटर्न टाइप क्या है, वर्ड है। मैं करता हूं उसकी रिटर्न टाइप कर देता हूं, ये गौर से देखें, रिटर्न टाइप करता हूं फ्रैक्शन एम्परसेंट, इसकी भी रिटर्न टाइप करता हूं फ्रैक्शन एम्परसेंट। अब ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है मैं फ्रैक्शन रिटर्न करवाऊंगा, और फ्रैक्शन ही रिटर्न नहीं करवाऊंगा बल्कि उसको एम्परसेंटली रिटर्न करवाऊंगा, ऐसी है। अच्छा, आपको याद है मैंने आपको क्या कहा था कि ये जो ऑब्जेक्ट, जब जब भी हम ये फंक्शन कॉल करते हैं, कोई भी फंक्शन कॉल करते हैं इस एक क्लास का, तो जिस क्लास के ऑब्जेक्ट का ये फंक्शन कॉल हुआ होता है वो इसमें एज ए हिडन आर्गुमेंट के तौर पे पास होता है, और यहां पर जिस आर्गुमेंट में वो रिसीव होता है वो होता है फ्रैक्शन टाइप का एक पॉइंटर, इसका नाम होता है दिस, ऐसे ही ना। और एसेंशियली यहां पर जब आपने डेन इज इक्वल टू ये लिखा हुआ है तो एक्चुअली ये कन्वर्जन होती है इसके अंदर, दिस एरो डेन, ये बात है। तो दिस मेरे पास यहां पर मौजूद है, तो मैं एक काम करता हूं, यहां पे मैं रिटर्न स्टैटिक दिस करता हूं। रिटर्न स्टैटिक दिस का मतलब क्या है, क्या एक्चुअली वही ऑब्जेक्ट रिटर्न हो गया, जिस ऑब्जेक्ट को का डॉट करके हमने फंक्शन कॉल किया था उसी जगह पर दोबारा वो फंक्शन रिप्लेस हो जाएगा, है ना, उस दोबारा वो ऑब्जेक्ट रिप्लेस हो जाएगा। मतलब क्या है, मतलब यह है कि ये जो मैंने डॉट सेट कॉल किया है इसी जगह पर दोबारा से एफ आई रिप्लेस हो जाएगा। आपको ये बात समझ आई, जिसका मतलब है मैं ये काम कर सकता हूं, डॉट सेट देन, वाओ, सॉरी ठीक, आपको ये बात समझ आई,
दिस इज कॉल्ड कैस्केडिंग। ये आपने कहीं देखी है? कहां देखी है? हाँ? नहीं। याद है क्या होता है? सी आउट हेलो चलता है। एसेंशियली ये जो लेस देन है ना, ये बेसिकली बैक एंड पे एक फंक्शन है। ओके, विल गोइंग टू टॉक अबाउट इट इन मच मोर डिटेल। एक्चुअली इस जगह पे दोबारा से क्या रिप्लेस होता है? सी आउट रिप्लेस होता है। ओके, बैक एंड पे कुछ इसी तरह का खूबसूरत काम हो रहा होता है। दैट्स कॉल्ड कैस्केडिंग। ओके, विल गोइंग टू टॉक अबाउट इट इन मच मोर डिटेल। हम खुद भी ये कैस्केडिंग अभी मैंने एक एग्जांपल में इंप्लीमेंट किया, बहुत सारी जगहों पे हम इंप्लीमेंट करेंगे। ओके, बस कीप दिस थिंग इन माइंड कि जो इसकी रिटर्न टाइप होती है वो फ्रैक्शन ही एम% रिटर्न होती है। और यहां पे आप स्टैटिक दिस करेंगे तो एसेंशियली क्या हो जाएगा? वही ऑब्जेक्ट यहां पर रिप्लेस है। अगर गलती से आपने यहां पे एम% ना लगाया तो तबाही फिर जाएगी। क्यों? क्योंकि बाय रेफरेंस रिटर्न नहीं होगा, तो एसेंशियली ये कि एक कॉपी बनकर रिटर्न होगी, तो उस कॉपी में तो चेंज होगा लेकिन एक्चुअल उस ऑब्जेक्ट में चेंज नहीं होगा। यानी कि सेट, जिस फंक्शन का आपने सेट कॉल किया, पहला सेट तो अपडेट होगा, दूसरा सेट अपडेट नहीं होगा। बात समझ? सो डू नॉट फॉरगेट दिस एम% हियर। ओके, ऑलराइट, सो फार सो गुड, एवरीबडी अंडरस्टैंड दिस। और बिल्कुल इसी तरह यहां पर भी हम ये काम कर देते हैं कि न्यूमरेटर करने के बाद रिटर्न स्टैटिक दिस कर देते हैं, ताकि इसके साथ भी हम डॉट सेट नेम और फिर डॉट करके आगे काम कर सकें। आपको ये बात समझ आई? और मजे की बात ये देखें, ये जो प्रिंट है इसके साथ भी हम एक बड़ा मजे का काम कर सकते हैं। क्या भला? ये देखें, इसको भी हम रिटर्न क्या करवा देते हैं? स्टैटिक दिस करवा देते हैं। हाँ, यहां पे हम फ्रैक्शन टाइप का एम% करते हैं। तो एसेंशियली मैं एक बड़ा मजे का काम कर सकता हूं। क्या? मैं ये कर सकता हूं, डॉट प्रिंट भी कर दो साथ। ओके, तो पहला सेट न्यूमरेटर सेट हुआ, डिनोमिनेटर सेट हुआ, साथ प्रिंट भी हो गया, फिर डॉट करके मैं आगे दोबारा भी कर सकता हूं। तो ये कैस्केडिंग जो है वो बड़ी कमाल चीज है। ठीक है, आपको ये समझ में आ रही है क्या मजेदार चीज? यू कैन सी हाउ पावरफुल इज दिस आइडिया। ओके, राइट, गुड। तो प्रिंट की मुझे जरूरत नहीं है, प्रिंट मैंने यहां नहीं करवाना। ठीक है, ऑलराइट, सो आई हैव लोडेड ऑल द फ्रैक्शंस। अब हम एक काम करते हैं, एक वॉइड प्रिंटर बना लेते हैं, प्रिंट एफ्स, और इसके अंदर हमने ये सारी फ्रैक्शंस आउटपुट करनी है। और अब मुझे एम% भेजने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मुझे सिर्फ पॉइंटर्स चाहिए। ठीक है, क्या करें बेटा? हम कह देते हैं कि फ्रैक्शन कैलकुलेटर सी आउट, हाँ जी बताएं, \t आवर फ्रैक्शन कैलकुलेटर। ठीक है, यहां कर देते हैं हैंडल हैंडल। ठीक है, बेशक शुरू में भी एक थोड़ा सा मैं थोड़ा बस खूबसूरत बना रहा हूं। ठीक है, ठीक है, अब ये ना कह देना ये खूबसूरत है। तो यहां पर आ गए, उसके बाद हम क्या करेंगे? हम करेंगे फॉर लूप इंटीजर आई नहीं fi इज इक्वल टू 0, fi इज लेस देन बेटा क्या हो जाएगा? साइज fi प्लस प्लस। हम क्या करेंगे बताएं मुझे? हम करेंगे सी आउट fi +1 यानी फ्रैक्शन नंबर। ठीक है, और ये प्रिंट करने के फौरन बाद हम करेंगे एफ्स की fi का डॉट प्रिंट कॉल। ठीक है, अच्छा उस प्रिंट में हमने हैंडल लिखा था, लिखा हुआ, वैसे उसको हैंडल होना नहीं चाहिए। चलिए ठीक है, अगर हैंडल कर दो, ठीक है, हैंडल कर दो। ठीक है जी, तो बारी बारी सारी फ्रैक्शंस प्रिंट हो जाएंगी। एक काम हम और कर लेते हैं, वो ये कि यहाँ पे थोड़ा सा \t भी डाल दें। ठीक है, अगर थोड़ा सा टैब हो जाए।
तो हम क्या करते हैं, ये कट हुआ, हमने कहा लोड, एफ लोडर, हमने एफ भेज दिया, साइज भेज दिया, और हमने कहा क्या, प्रिंट था, प्रिंट एफ, इसमें हमने एफ भेज दिया, और यहाँ पे हमने साइज भेज दिया, ठीक है, और यहाँ पे हमने रिटर्न 0 कर दिया, कंट्रोल F5। यार ये बड़ा मसला है, सही नाम रखा है इसने अपना, मीसू। यार से क्या कुछ, यार ये कुछ कर लेना इस लैपटॉप का यार। ये देखो, ये 5 फ्रैक्शन हमारी यहाँ पे, हमारी यहाँ पे आ गई, ठीक है। इसने नंबर नहीं डिस्प्ले किया, ओह डॉट नहीं लिखा हमने, डॉट, ठीक है। तो ऐसा करते हैं, यहाँ पे डीबग पॉइंट लगा देते हैं और F5 दबा देते हैं। वो चल जा भाई, तेरी मेहरबानी। क्या मसला है, ठीक है। तो ये सारी फ्रैक्शंस जो हैं वो डिस्प्ले हो गई, ठीक है। सो फार सो गुड, ठीक है। शिफ्ट F5। अब हमने बेसिकली करना क्या है, हम चाहते हैं फ्रैक्शंस की आपस में मैनिपुलेशन, ठीक है। यानी हम कह सकें F2 इज इक्वल टू F1 प्लस F3, या हम कहते हैं F3 इज इक्वल टू F4 प्लस F5, समथिंग लाइक दैट। आपको ये बात समझ में आ गई, ठीक है। ये हम करने के लिए जा रहे हैं, एक्चुअली फ्रैक्शंस की आपस में मैनिपुलेशन हम किसी भी तरीके से कर सकें, ठीक है। चलिए ये करते हैं। तो ये हमने प्रिंट कर लिया। अच्छा एक काम और करते हैं, जो इसके अंदर प्रिंट हमने ये वाला जो प्रिंट लिखा है ना, इसमें प्रिंट करने से पहले हम एक काम कर लेते हैं, वो देखिए सिस्टम, और यहाँ पे लिख देते हैं क्या, CLS। ये मैंने क्यों किया बेटा, ताकि जब एक दफ़ा अल्ट्रेशन हो जाए तो दूसरी दफ़ा जब डिस्प्ले करें तो वो कर चुका हो। तो यहाँ पे हम करते हैं सी आउट मेन्यू, हाँ जी, तो क्या करें, मेन्यू करें, नहीं मेन्यू करेंगे तो क्या, F1 प्लस F2 करेंगे ना। तो ये सिंपल सा सी आउट है, और हम कहेंगे हाँ भाई क्या प्रिंट करें, बल्कि ये जो सारा काम हमने यहाँ किया है ऐसे होना चाहिए, ये फ्रैक्शन डिस्प्ले हो गई, और हम कहेंगे एंटर एक्सप्रेशन, ठीक है। और हम लिखेंगे Fi, ऑपरेटर को कैसे लिखें, लेट्स से क्या लिखें, नहीं यार कुछ आने का तरीका नहीं है, कुछ सिंबल डाल सकते हैं इसमें, हैं। इसका तरीका ये है कि वो क्या होता है, इनकॉर्पोरेशन का साइन होता है, ASCII सिंबल्स, इमेजेस नहीं चाहिए मुझे, ये क्या होता है यार, इसका वो जो गोल ओवल सा होता है, खुल जा भाई, यहाँ पे देखो कोई सिंबल है उसका, हाँ ये बल्कि ये ऐसे कर देते हैं, वो एक होता है जिसमें डॉट होता है अंदर, बट ऐसा नहीं मिल रहा है, वो होता है गोल दायरा, उसके अंदर डॉट होता है, ये भी नजर आ रहा है, इस तरह ये है ना गोल दायरा, उसके अंदर C है, इसी तरह R भी है, इसी तरह एक और होता था जिसमें डॉट होता था, नहीं आ रहा, चलो कोई बात नहीं, चलो कोई बात, देख लेना अगर नज़र आ रहा तो वो लगाया जा सकता है, वरना मैंने बेसिकली फ़िलहाल मैं ये कर देता हूँ Fi, यानी कोई भी ऑपरेटर डालें और फिर Fj, ठीक है, और यहाँ लिखें Fk इज इक्वल, ठीक है। इस तरह का एक्सप्रेशन हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ठीक है।
और ये जो कॉर्पोरेशन है ये कुछ भी हो सकता है, ठीक है, इसकी जगह आप कोई भी ऑपरेटर डाल सकते हैं। चलिए जी, ऑल राइट। तो ये हमारा सबसे पहले क्या होगा, हम यहाँ पे फॉर लूप लगाते हैं। बल्कि फॉर लूप क्या लगाते हैं, एग्जिट की ऑप्शन कैसे डालें? हाँ, हमने ये एक्सप्रेशन डाला है ना, उसमें अगर वो क्या कर दे तो उसका मतलब होगा कि एग्जिट। हाँ, अगर हम चलिए ऐसे कर लेते हैं, यहाँ पे हम लिख देते हैं डू, यहाँ पे हम करवाते हैं सी इन, यहाँ पे लिखते हैं कैरेक्टर डमी, और फिर लिखते हैं एसेंशियली मुझे 3 नंबर चाहिए। एक है एल आर्गुमेंट, यानी पहली फ्रैक्शन कौन सी सिलेक्ट हुई है, फिर है दूसरी कौन सी सिलेक्ट हुई है, और तीसरी कौन सी सिलेक्ट हुई है। तो एक है जिसको असाइनमेंट हो रही है, तो हम कहेंगे एफ लेफ्ट, यानी एल वैल्यू के तौर पे जो हो रही है, फिर FR1 और FR2, ठीक है। और ये जो डमी है, अच्छा एक और काम, एक और कैरेक्टर भी बना लेते हैं जिसका नाम रखते हैं OPR। ये OPR क्या है, ऑपरेटर, ठीक है, किस इसके ऊपर क्या ऑपरेशन होना। तो हमने असल में तो रीड करवाना है ना अपनी फ्रैक्शन को, तो हमने F को रीड करवाना है। F की ज़रूरत है रीड करने की? नहीं ज़रूरत। तो एसेंशियली इसको ऐसे करते हैं, F को रीड कर लेते हैं डमी में, ठीक है। ओए यहाँ खड़े हो, वहाँ खड़े हो जाके, तुम नहीं बस सकती तुम, हाँ यहीं खड़े हो जाओ यहाँ पे। देखो F को मैंने रीड कर लिया, फिर हम क्या करेंगे, फिर मैं क्या करूँगा, मैं करूँगा FL को रीड करूँगा, ठीक है। तो मैंने एसेंशियली क्या रीड कर लिया, मैंने लिखा, अगर लेट्स से मैंने कहा F2 इज इक्वल टू, बेटा पीछे छोड़ो इस तरह। फिर मैंने क्या रीड किया, इक्वल टू रीड किया। इक्वल टू की जरूरत है रीड करने की? नहीं रीड करने की, वो भी मैं डमी में रीड कर लेता हूँ, ठीक है। फिर आगे बताएं, फिर उसके बाद मैंने दोबारा से क्या कहना है, फिर मुझे डमी कहना है, ठीक है। और फिर आएगा क्या, FR1, ठीक है। फिर क्या आएगा, ऑपरेशन आएगा, तो मैं OPR में रीड करूंगा, ठीक है। फिर क्या आना चाहिए, फिर मुझे दोबारा से डमी रीड करना है, और फिर मुझे किस में रीड करना है, FR2 में रीड करना है, ठीक है। आपको ये समझ में आ गई बात? यार मैंने F को किसी भी सिंबल में, किसी भी कैरेक्टर में रीड करना है ताकि मैं उसको इग्नोर कर सकूं, क्योंकि मेरे को किसी काम का नहीं है, ठीक है। मैं बाहर की दुनिया को तो बताना चाह रहा हूं, बताओ कौन सी F तुमने रीड करनी है, ठीक है। F1 को हो, F2 को, लेकिन मुझे तो F की जरूरत नहीं है, बाहर हो जाओ, ठीक है। लेकिन वो ना 1 इज इक्वल टू 2 + 3 करे तो वो अजीब सा लगता है, तो आप जी जी बताओ, आप F1 बता दो, कुछ नहीं होता, ठीक है, ठीक है। तो कई चीजें ऐसे भी की जाती है, जस्ट टू गिव ए नाइस इंप्रेशन। ऑलराइट जी, अब हम क्या करेंगे, अब हम ये करते हैं, यार हसन एक दो बार इनको जाके लिखो यार लैब में प्लीज, खामोश मत हो रहे हैं यार, लैब में शायद बच्चे आए हैं फोर्स फोर मचा रहे। अच्छा उसके बाद देखिए मैं क्या करता हूँ, क्या करूँ बताएं। अब एसेंशियली मैंने आर्गुमेंट, मैंने बेसिकली कैलकुलेशन करनी है, स्विच, यहां पे जाके लिखता हूँ OPR, यहां पे जाके लिखना केस, ठीक है। केस में या तो उसने प्लस किया होगा, ठीक है, यहां पे मैं ब्रेक लगा देता हूं, यहां पे केस माइनस किया होगा, ब्रेक लगा देता हूं, फिर केस क्या किया होगा बेटा, मल्टीप्लाई, ब्रेक कर देते हैं, फिर केस डिवाइड। फ्रैक्शन में बस यही 4 होते हैं, ऐसे ही है ना, अब तो कुछ नहीं होता। ये रिवर्स करना है, हाँ रेसिप्रोकल रहने देते हैं, ठीक है, वरना वो हमें कुछ और भी करना पड़ेगा, ठीक है। वी हैव टू बी, समझ में आई क्या बात की उसने, कि हो सकता है लेट्स से मैंने कहा कि F1 इज इक्वल टू नॉट ऑफ F2, मतलब कि उस फ्रैक्शन को रिवर्स कर दो। वो भी करना चाहते कर सकते हैं, लेकिन लेट्स से अब हम नहीं कर रहे, सॉरी, करेंगे बिल्कुल करेंगे, ठीक है, लेकिन हम एज ए ऑपरेटर के तौर पर उसको ऐड नहीं करना चाहते, ठीक है। हम बेसिक फ्रैक्शन के ऊपर ऑपरेशन।
अब ये काम हमने करना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, दोबारा से सबसे पहले दोबारा फ्रैक्शन में जाते हैं और यहां जाके पहले हम कुछ फंक्शंस बनाते हैं। वो है वॉइड, ओके नहीं, फ्रैक्शन होगी रिटर्न टाइप, उसका नाम है ऐड। ठीक है, इसको क्या पास होगी, एक फ्रैक्शन एम्परसेंट बी पास होगी, ए नहीं पास होगी। क्यों? क्योंकि ये इसका लोकल फंक्शन है, तो एक आर्गुमेंट जो होगा वो तो एज ए दिस के तौर पे चला जाएगा। ठीक है, क्योंकि आप बाहर से करेंगे कॉल क्या, कि मैंने एक फ्रैक्शन का डॉट करके ऐड कॉल करना, डॉट करके ऐड कॉल करना। और अगर आप डॉट करके ऐड कॉल करेंगे तो एसेंशियली वो जो जिसका डॉट हो रहा है वो तो एज ए आर्गुमेंट के तौर पे आ जाएगा। आपको ये बात समझ में आ गई, एज ए दिस के तौर पे आ जाएगा। तो हमें करते हैं, हम यहां पे लिखेंगे फ्रैक्शन, यहां लिखेंगे आर, और यहां लिखेंगे क्या, हाँ जी, अभी मैंने कुछ भी बनाया। ठीक है, अभी कुछ भी बनाने का मतलब क्या है, ये मैंने ऐड पिछली दफा लिखा था, चलो दोबारा लिख लेते हैं। ठीक है जी, सबसे पहले हम लिखते हैं इंट GCD, और इसमें हम लिखते हैं इंटीजर A, इंटीजर B, यानी दो नंबर्स का मैंने GCD निकालना है। तो GCD निकालने का तरीका क्या होता है बेटा, हाँ जी, आप इनमें से एक फॉर लूप लगाते हैं और इंटीजर D इज इक्वल टू मिन ऑफ A एंड कॉमा B लिखते हैं। ठीक है, और लिखते हैं कि D इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। ठीक है, D प्लस प्लस, D प्लस नहीं, D माइनस माइनस। ठीक है, तो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर जो होता है वो ऐसा निकलता है कि आप इनमें से जो भी छोटा वाला है उससे शुरू करें और डिवीजन करते जाएं, देखते, और अगर ऐसा नंबर जो दोनों को डिवाइड करेगा वो आपका पहला आंसर होगा। तो बड़े से बड़ा नंबर निकालना है ना, तो हमें करते हैं एफ ए मॉड डी डबल इक्वल टू 0 एंड बी मॉड डी डबल इक्वल टू 0। तो इस केस में हम क्या रिटर्न कर देंगे बेटा, रिटर्न कर देंगे डी को। ठीक है, यहाँ पे हमें रिटर्न 1 लिख रहा हूँ मैं, लेकिन ये कभी चलना नहीं है, मुझे पता है। ठीक है, मुझे पता है लूप आपका 1 तक चल रहा है, तो उसने तो जरा आ ही जाना है। ठीक है, GCD हो गया, आप एलसीएम भी निकाल लें। एलसीएम अगर मैं कह दूं कि मैंने दो नंबर्स का एलसीएम निकालना है, तो वो है लेट्स से ए और इंट है बी। अगर मैंने इसका एलसीएम निकालना है तो तरीका होता है रिटर्न, हाँ जी, क्या होता है, ए मल्टीप्लाई बाय बी डिवाइडेड बाय GCD ऑफ ए बी। ठीक है, ये इसका बड़ा फेमस फॉर्मूला है। ठीक है, ये सबसे आसान तरीका है, अदरवाइज वो करते, वो ऐसे ब्रैकेट लगाते थे, ऐसे करते थे, सारे नंबर्स यहाँ लिखते थे और फिर वो करते आते थे, डिवीजन करते आते थे। ठीक है, दिस इज द इजीएस्ट वे। ऑल राइट, ये मैंने पूरी क्लास लिखी है, इसमें मैं एक काम करता हूँ, वॉइड, सबसे पहले तो मैं एक फंक्शन लिखता हूँ, इसका नाम होता है रिड्यूस। ठीक है, रिड्यूस क्या करता है कि अगर कोई भी फ्रैक्शन हो तो उसको रिड्यूस कर देता है। रिड्यूस का मतलब क्या है, मतलब है कि जो भी उनमें कॉमन फैक्टर है वो रिमूव हो जाए, और कॉमन फैक्टर असल में क्या होते हैं, वो GCD होते हैं। ओके, सो ऑल यू हैव टू डू इज कि सबसे पहले G निकालो, G इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का GCD, मतलब GCD ऑफ क्या जी, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। ठीक है, और ऑल यू हैव टू डू इज कि आपने करना है न्यूमरेटर इज इक्वल टू न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय G, और डिनोमिनेटर इज इक्वल टू डिनोमिनेटर डिवाइडेड बाय G। ठीक है, ओके, ये आपकी रिड्यूस फ्रैक्शन हो गई। अब हम इसी के अंदर क्या लिख देंगे, एक हमने ऐड लिखना है। सो ऐड करने का तरीकाकार क्या है, आप एक फ्रैक्शन बनाएं, ठीक है, और फ्रैक्शन बना के क्या कर दें बेटा, न्यूमरेटर लेट से फिलहाल हम 0 रखते हैं, और जो डिनोमिनेटर है वो हो जाएगा LCM ऑफ क्या, इस की डिनोमिनेटर और B की डिनोमिनेटर। ठीक है, ऐसे करते हैं, जब दोनों इंस्ट्रक्शन को ऐड करना होता है तो हम पहले एलसीएम निकालते हैं, और एलसीएम निकाल के जो नई आंसर आता है उसका तो जो GCD, उसका जो LCM होता है वो आपकी नई फ्रैक्शन की क्या होती है। ठीक है, आई होप कि ये आपको मेरी बात समझ में आई है। मैं फॉर एग्जांपल कहता हूं कि मैंने 5/8 जमा 6/12 करना है। ठीक है,
तो ये बेसिकली क्या होगा, सबसे पहले आप एलसीएम निकालेंगे, इन दोनों का एलसीएम जो निकलता है वो कितना निकलता है, 24 निकलता है, ठीक है। तो जो आंसर निकलेगा उसकी जो नीचे वाली फ्रैक्शन होगी वो किसके बराबर होगी, वो इन दोनों के एलसीएम के बराबर होगी, ठीक है। तो वो तो मैंने कर दिया। अच्छा बाय द वे अभी तक मैंने न्यूमरेटर सेट नहीं किया, ठीक है। आप चाहें तो यहाँ पे भी न्यूमरेटर सेट कर सकते हैं, मैं बाद में सेट करता हूँ। मैं कहता हूँ आर के न्यूमरेटर को सेट करो, अच्छा किसके बराबर सेट करो, कीप दिस थिंग इन माइंड, मैं इस क्लास के अंदर मौजूद हूँ। अगर मैं क्लास के अंदर मौजूद हूं तो मैं इसके एट्रीब्यूट्स को एक्सेस कर सकता हूं, ठीक है। वो चाहे दिस में पास किया हुआ ऑब्जेक्ट हो, चाहे मेरा यहां पर बनाया हुआ ऑब्जेक्ट हो, चाहे मेरा आर्गुमेंट में पास हुआ ऑब्जेक्ट हो, क्योंकि मैं क्लास के अंदर मौजूद हूं तो मुझे उस क्लास के तमाम ऑब्जेक्ट की इंटरनल डिटेल का पता है। ये बिल्कुल ऐसा ही है कि आपकी कोई कंपनी है तो आप ही कंपनी में अगर एक मोबाइल आपका आप जाकर देते हैं तो उसकी हर चीज़ को ओपन करने की जिम्मेदारी वो कर देते हैं कि हाँ ये मेरी जिम्मेदारी है, ठीक है। हाँ अगर आप किसी और के पास ले जाएंगे उसको ओपन करवा देंगे तो कहेंगे यार आप हमारी जिम्मेदारी खत्म हो गई, ठीक है। तो अगर आप इस क्लास के अंदर आए हैं, आपके पास कोई भी ऑब्जेक्ट आया उसको ओपन करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके पास है, उसके पास राइट्स है, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं राइट्स है आपके पास, ठीक है जी। तो आपको याद होगा हम क्या करते थे, हम बेसिकली करते ये थे कि इस नंबर को इस नंबर से डिवाइड करते थे और जो आंसर आता था उसको आप इस 5 से मल्टीप्लाई करते। एसेंशियली आप करते क्या थे, आप करते 24 डिवाइडेड बाय 8, ये जो भी आपका आंसर आया है इसको आप मल्टीप्लाई कर देते किसके साथ, 5 के साथ, और फिर आप क्या करते थे प्लस, और फिर क्या होता था, वो आता अगेन वो 24 डिवाइडेड बाय 12 और इसको आप मल्टीप्लाई करते थे किसके साथ, 6 के साथ। ऐसे ही है, तो मसला है बेटा, तो मसला है नहीं, ठीक है। वो भी तरीका सही है वैसे, लेकिन क्रॉस मल्टीप्लाई वाला तरीका जो है ना उसे फिर दोबारा जाके डिवीजन करनी पड़ती है, वो रिड्यूस फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो आई लाइक दिस, ठीक है, आपने वैसे करना ऐसे कर लें। तो आर डॉट न्यूमरेटर इज इक्वल टू, ये देखिए मैं क्या करने जा रहा हूं, मैं कहता हूं ऐसा करें, पहले तो एक काम करें, क्या काम करें कि जो भी मैंने आर की क्या निकाली है, ये देखिए आर का जो मैंने एलसीएम निकाला है, मतलब ये कि जो एलसीएम है यानी इसका जो डिनोमिनेटर मैंने निकाला है, क्या करें साथ, इसको आप डिवाइड करें किसके साथ, पहली फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर के साथ, मतलब ये कि दिस के डिनोमिनेटर के साथ, और इसको मल्टीप्लाई कर दें किसके साथ, ठीक है, इसको दिस के न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है। प्लस क्या करेंगे, दोबारा से आर का डिनोमिनेटर डिवाइडेड बाय अब बी का डिनोमिनेटर, ठीक है, और क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई बाय क्या कर देंगे बेटा, बी का न्यूमरेटर, ठीक है। ये हमारा ऐड फंक्शन हो गया, और रिटर्न ऑफ कोर्स कर देंगे आप क्या, आर, और इसी तरह आपका ऐड हो गया। अब आपने लिखना है सब, और सब में दी ओनली डिफरेंस इज कि यहां पे बेटा क्या आ जाए, माइनस, और इसी तरह मैं आपके सामने मल्टीप्लाई लिखता हूं, मल में क्या होना है, तो बड़ा आसान है, आपने एसेंशियली कुछ भी नहीं करना, ये आप ख़त्म कर दें, बेशक डायरेक्टली कर दें, क्या इसकी भी ज़रूरत नहीं है मुझे, आपने बेसिकली क्या करना है, दिस का डिनोमिनेटर बराबर मल्टीप्लाई बाय बी का डिनोमिनेटर, और यहाँ बेटा क्या आ जाएगा, दिस का न्यूमरेटर मल्टीप्लाई बाय डी बी का न्यूमरेटर, ठीक है जी। डिवीजन के लिए क्या करेंगे, दी ओनली डिवीजन फिर यही कर लेते हैं जी, फ्रैक्शन डिव, और यहां कर देंगे फ्रैक्शन m% b, सॉरी क्यों, मेरी मर्जी, ठीक है। डिवीजन करनी होती है तो हम उसको उलट करते हैं, ऐसी है ना, तो हम ये करेंगे, यही कॉपी, और यहां जाके b का न्यूमरेटर की जगह डिनोमिनेटर कर देंगे, और b का इसकी जगह क्या कर देंगे, न्यूमरेटर कर देंगे, ऐसी की तैसी तुम्हारी, ठीक है। रिटर्न कर देंगे क्या, r, और यहाँ पे ब्रैकेट जो है वो, ठीक है। सो फार सो गुड।
और आप देखें अब मैं जाके क्या करता हूं, सोर्स में गया, ये देखें मैंने कहा एफ्स के एफएल पे जाओ, उसको असाइनमेंट करो, किसकी, एफ्स की, FR1 जी डॉट एड, और यहां क्या आ जाएगा, एफ्स की क्या आ जाएगा बेटा, FR2। अच्छा एक छोटा सा काम कर लेते हैं, वो ये कि ये जब हम रिसीव करते हैं ना, तो रिसीव करने के फौरन बाद FL माइनस माइनस, FR1 माइनस माइनस और FR2 माइनस माइनस। कैन यू एनीबडी टेल मी कि मैंने क्यों किया? क्योंकि हमारे इंडेक्सेस 0 से स्टार्ट होते हैं, लेकिन हमने जो बाहर की दुनिया को दिखाए हुए हैं वो 1 से शुरू करके दिखाए हुए हैं। ठीक है जी, ये हमने कट कर लिया, ये हमने पेस्ट किया, सॉरी एक काम करते हैं यहां पे हम सब कर लेते हैं, शाबाश। यहां पर हम क्या कर लें बेटा, यहां पे हम मल कर लेते हैं, यहां पे हम क्या कर लेंगे, डिव कर लेंगे। ठीक है, और हम चाहते हैं कि साथ साथ रिड्यूस भी होता जाए। ठीक है, अब एक तरीका ये है कि मैं इसके साथ जब वो ऐड आता है उसका डॉट रिड्यूस कॉल कर दूं। आपको ये बात समझ में आई मैंने क्या बात की है? ठीक है, क्योंकि वो जो भी है वो आएगा तो उस असाइनमेंट होने से पहले डॉट रिड्यूस कॉल कर दें। ठीक है, ये बात समझ आई? एक तरीका ये हो सकता है, ये क्या कह रहा है, अच्छा रिड्यूस जो है वो उसकी रिटर्न टाइप कुछ भी नहीं है, तो क्या करें बेटा बताएं मुझे। ये जो रिड्यूस है उसके अंदर साथ ही एक और काम कर देते हैं कि रिटर्न स्टेरिक दिस कर देते हैं, और इसकी जो रिटर्न टाइप है वो करते हैं फ्रैक्शन %। ठीक है, ठीक है, आई थिंक अब ये सही हो जाएगा। ठीक है, सही हो गया, ये कह रहा है। अच्छा ये आप वाइल लगाओगे, यहाँ पे हम डू लगाते हैं, यहाँ करते हैं वाइल, और यहाँ पे एक और कैरेक्टर बना लेते हैं, इसका नाम रखते हैं चॉइस, और यहाँ पे लिखते हैं सी आउट डू यू वांट टू कंटिन्यू। ठीक है, यस नो। ठीक है, सी इन चॉइस। ठीक है, चॉइस इज नॉट इक्वल टू n एंड चॉइस इज नॉट इक्वल टू क्या, कैपिटल। ठीक है, वाह, ठीक है जी, कंट्रोल शिफ्ट B, ये मैंने नीचे डीबग लगाया था, चलिए चलाते हैं। तो ये हमारी फ्रैक्शंस डिस्प्ले हो रही हैं, इसने मेन्यू हमने डिस्प्ले नहीं करवाया, तो मेन्यू को कहाँ कॉल करें बेटा, ये जो हमने प्रिंट किया है ना, इसको हमने हर दफ़ा करना है, तो हम कहते हैं क्या है कि ये जो हमने प्रिंट किया है, वाई नॉट वी डू द फॉलोइंग, के ये जो मेन्यू है इसके अंदर ही प्रिंट कॉल कर दें। ओ लेकिन इसमें मसला हो जाएगा, क्या मसला हो जाएगा, इसको फिर हमें या तो फिर एफ्स भेजनी चाहिए, यानी फ्रैक्शन टाइप का %f, पॉइंटर टाइप, सॉरी पॉइंटर टाइप का एफ्स, %, की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे गए, यहाँ पे जाके हमने सबसे पहले क्या दिखा दिया, मेनू, और यहाँ पे हम एफ्स भेज देते हैं, और यहाँ पे हम साइज भेज देते हैं। ठीक है, कंट्रोल F5 कर देते हैं। चल जा सिम, तो ये मुझसे कह रहा है कि मुझे बताएं, मैं कहता हूँ F1 को बराबर कर दो किसके, लेट्स से F2 यानी 3/9 1/3 प्लस दोबारा से
प्लस दोबारा से F2। सो 1/3 प्लस 1/3 कितना होता है? 2/3 होता है ना। 3/9 इज 1/3, राइट? तो ये 2/3 आंसर आना चाहिए, ठीक है। तो ये एंटर किया मैंने। डू यू वांट टू कंटिन्यू? ऑफ कोर्स यस। तो वो देखिए 2/3 हो गया। हो गया ना, पहले वाला F1 बराबर क्या था ना मैंने, तो ये देखें ये 2/3 हो गया। अग्री? ठीक है। बस एक छोटी सी बगी सी है, वो ये कि एक्चुअली जो पहला प्रिंट है ना, ये जो पहला प्रिंट है ये, हाँ ये मसला थोड़ा सा, वो मैंने आपको अपडेटेड वो बाद में दिखाता है। तो एसेंशियली हमें एक काम और कर देना चाहिए, वो ये कि यहाँ पे चॉइस लेने से पहले हमें एक दफ़ा दोबारा से प्रिंट कर देना चाहिए, प्रिंट एफ्स। और यहाँ बेटा क्या करें, एफ्स भेज दें और यहाँ पे हम साइज, ठीक है। यार ये क्या मजाक है, मतलब क्या? नहीं, हमें पूरी की पूरी अपडेटेड मेमोरी प्रिंट कर देनी चाहिए, ठीक है। तो मैं कहता हूं लेट्स से F1 इज इक्वल टू F2 प्लस नहीं माइनस 1/3 माइनस 1/3, और ये 4/6 कितना है? 2/3 है ना। तो व्हाट इफ के मैं ये करूं कि मैं F3 माइनस F2 कर दूं, ये कितना होगा आंसर? ये 1/3 आंसर होगा ना। तो ये देखिए हमारा F1 जो कि इस वक्त 4/5 है, और ये मैंने इसको अपडेट किया, वो 1/3 हो गया। डज इट मेक सेंस? ठीक है। तो हमारा फ्रैक्शन कैलकुलेटर बन गया हुआ, ये बात समझ आ गई? ठीक है। सो फार सो गुड, आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड दिस, ठीक है। अच्छा, अब जो मैंने एक आपको बड़ी इंपॉर्टेंट बात बतानी थी, वो ये कि ये हमने कर लिया, ठीक है। एक मिनट, हेलो 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 हेलो, हेलो 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 हेलो, यार ये कैप्चर नहीं हो रही। हेलो 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 हेलो, अब हो रही है। हेलो हेलो हेलो, चलें। अच्छा, अब मेरा आपसे सवाल है, और आप मुझे बताएं आपके ख्याल में क्या होना चाहिए। व्हाट इफ कि मैं कहूं कि ये मेरा डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर अवेलेबल नहीं है। अब बाय द वे एक छोटी सी बात बतानी थी मैंने, ये जो प्राइवेट फंक्शंस है ना, जीसीडी और एलसीएम, ये ना एसेंशियली कहलाते हैं यूटिलिटी फंक्शंस। क्या कहलाते हैं? यूटिलिटी क्या होती है उसे? हाँ, जो यूज में आती हो। तो एक्चुअली ये इस क्लास के यूज में आ रही है जीसीडी और एलसीएम, क्योंकि बेसिकली फ्रैक्शन क्लास से क्या एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए कि बाहर बताया वो एलसीएम क्या है, नहीं ना। तो ये इसके प्राइवेट फंक्शंस हैं। तो इवन हम एक और काम भी करते हैं कि बहुत सारी चीजें जो कि एज ए फंक्शन के तौर पे हम इस क्लास में यूज करना चाहते हैं, वो भी हम प्राइवेट कर सकते हैं। दवा बंद करो, आपको ये बात समझ आई? तो ये हमारे क्या कहलाते हैं? ये हमारे यूटिलिटी फंक्शंस कहलाते हैं, ठीक है। ऑल राइट, यानी आप चाहें तो इसके एट्रीब्यूट्स को भी प्राइवेट कर सकते हैं, आप इसकी कुछ फंक्शनैलिटी को भी प्राइवेट कर सकते हैं। ये बहुत जरूरी बात है, ओके। और ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है आपको समझने के लिए, ठीक है। ऑल राइट, व्हाट इफ कि मैं कहूं कि मेरा अब ये अवेलेबल नहीं है, क्या करें? अब ऑफ कोर्स ये इस लाइन पे एरर आ जाएगा, इस लाइन पे तो एरर आ जाएगा, ये क्रिएट नहीं कर सकते, क्या करें?
मतलब ऐसे कर दें, आई थिंक ये अलाउ नहीं करेगा। ये क्यों अलाउ नहीं करता? बिकॉज वो कहता है भाई मैं तो कंस्ट्रक्टर के थ्रू ही कंस्ट्रक्ट होता हूं, वैसे कंस्ट्रक्ट नहीं होता। ओके, आपको ये बात समझ आई? फिर एक तरीका और है, और तरीका ये है कि फिर ऐसा करें, आप ऐसा करें, दो कंस्ट्रक्टर बना दें। एक ये कंस्ट्रक्टर बनाया था, एक और कंस्ट्रक्टर बना दें जिसके अंदर कुछ भी आर्गुमेंट पास नहीं हो रहा, और इसमें क्या करें, खुद 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 जीरो से इनिशियलाइज कर दें, और यहां मत से इनिशियलाइज, दैट इज ऑल्सो फाइन। ओके, लेकिन व्हाट इफ के आपको ये एक्सेसिबल ये नहीं है, ये भी नहीं है। आपको ये बात समझ में आ गई थी? मैंने ये क्या किया, बाय द वे, ये आप देखें यार रिमूव हो गया हुआ, ये देखें यार रिमूव हो गया, क्योंकि एसेंशियली इसका मतलब क्या है कि मैं वही वाला कंस्ट्रक्टर कॉल कर रहा हूं जो कि विदाउट पैरामीटर्स है। ओके, इस मेंबर इनिशियलाइजेशन लिस्ट से इनिशियलाइज करने का मतलब क्या है कि मैं वो वाला कंस्ट्रक्टर कॉल कर रहा हूं जिसमें कोई आर्गुमेंट पास नहीं आ रहा। ओके, तो वो 6 दफा, वो 5 दफा वो वाला कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। ओके, अब मेरी बात सुन, व्हाट इफ के ये मेरे पास कंस्ट्रक्टर मौजूद नहीं है। अब हम एक और तरीके से बड़ा जबरदस्त लजीज काम करते हैं। वो ये काम करते हैं कि हम ये जो पॉइंटर्स हैं, आप देखते जाइएगा मैं क्या कर रहा हूं, हम ये सिंगल डी पॉइंटर की अरे नहीं बनाते, बल्कि ऐसा करते हैं 2D पॉइंटर्स की अरे बनाते हैं। अच्छा, ये क्या हुआ? ये हुआ, और मैं रिसीविंग एंड पे क्या करूंगा, गौर से देखें, मैं सिंगल डी पॉइंटर नहीं भेजता बल्कि 2D पॉइंटर भेजता हूं, और वो भी बाय रेफरेंस भेजता हूं। और अब मैं क्या करता हूं, अब मैं कहता हूं कि तुम अरे बनाओ, लेकिन किसकी अरे बनाओ? 1D पॉइंटर्स की अरे बनाओ। मतलब मुझे बताएं, क्या इस लाइन पे कोई कंस्ट्रक्टर कॉल होगा? कोई कंस्ट्रक्टर कॉल नहीं होगा। क्यों कॉल नहीं होगा? क्योंकि आपने जो क्रिएट किया है, वो क्या क्रिएट किया है? वो पॉइंटर्स क्रिएट की हैं, अभी तक कोई फ्रैक्शन नहीं बनी। आपको ये बात समझ में आ गई? और आप देखना हम क्या करेंगे, ये हटाते हैं यहां से, और आप देखना क्या करेंगे, हम करेंगे एफ की FI एंट्री पे गए, यहां पे हमने किया न्यू, और यहां किया फ्रैक्शन, और यहां पर हमने n भेज दिया, और यहां पे हमने d भेज दिया। आपको याद है मैंने आपको कहा था कि आप चाहें तो पॉइंटर के थ्रू अरे बना दे, या चाहें तो सिर्फ एक ऑब्जेक्ट बनाए। यहां पर एसेंशियली मैंने क्या किया, यहां पर हमने कहा कि हर पॉइंटर पे एलोकेट करो, लेकिन सिर्फ एक ही ऑब्जेक्ट क्रिएट करना। तो इसकी तस्वीर क्या होगी? तस्वीर कुछ इस तरह की होगी। ये 2D पॉइंटर है, इसका नाम है f, इसने एक अरे की तरफ पॉइंट करना है जिसके अंदर पड़े हुए 5 पॉइंटर्स। ये बात समझ में आ गई? और ये पॉइंट करेगा एक फ्रैक्शन की तरफ जिसके अंदर 4 बाइट का न्यूमरेटर होगा और 4 बाइट का पॉइंटर होगा, डिनोमिनेटर होगा, और ये इसकी तरफ पॉइंट करोगे। एक ही ऑब्जेक्ट बनाया, कोई अरे नहीं बनाई, और यहां से भी एक ही ऑब्जेक्ट बनाया जो कि इसकी तरफ पॉइंट कर रहा है। आपको ये बात समझ में आ गई? ठीक है, और इसी तरह आखिरी वाला जो होगा वो भी एक ही ऑब्जेक्ट की तरफ पॉइंट कर रहा होगा। आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड। अब थोड़ी सी चेंजेस करनी पड़ेंगी, वो हम कर लेते हैं कि अब हमारा जो प्रिंट है उसमें भी एफ्स नहीं भेजा जाना, बल्कि क्या करना जाना है बेटा, एफ्स के डबल पॉइंटर भेज देते हैं, और यहां पर हम क्या कर देते हैं, यहां पे प्रिंट हम इसकी जगह ये कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि पॉइंटर के थ्रू हम क्या करते हैं, उसका उस वाले का ऑब्जेक्ट, उसका प्रिंट फंक्शन कॉल कर रहे हैं। आपको ये समझ में आया मैंने क्या किया, कि मेरा पॉइंटर आया, पॉइंटर के आगे मैंने प्रिंट किया, मैंने कहा यार ये वाला फंक्शन कॉल कर दो। ठीक है, इधर भी हम सेम काम करते हैं, यहां पे हम क्या करते हैं, 2D पॉइंटर भेज देते हैं, और यहां पर हम ये कर देंगे। ठीक है, आगे आई थिंक सारा कुछ ठीक हो जाएगा, सिवाय इसके क्या चेंजेस होगी इसके अंदर, आप बताएं क्या करेंगे। यहां क्या चेंज होगा, यहां पे हम करेंगे
डॉट ऐड नहीं बल्कि क्या कॉल, एरो ऐड। और यहां पे हम क्या करेंगे, ये एरो ऐड कॉल हो रहा है और यहां पे पॉइंटर भेजा जा रहा है और उसके अंदर हम ऑब्जेक्ट भेज रहे हैं, तो इसको हम करेंगे क्या, डी रेफरेंस। ठीक है, ठीक है। और अब छोटा सा मसला है वो ये कि ये जो रिसीव हुआ है वो ये रिसीव हुआ है। ठीक है, क्या मसला, सो इसने ऐड कॉल किया, डॉट रिड्यूस, ओह ये पॉइंटर है ना, इसकी जगह क्या होना चाहिए, इसकी जगह भी क्यों, भला ये मैंने क्या किया, कैन एनीबॉडी टेल मी, ये मैंने क्या किया, क्योंकि मैंने अब ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट असाइनमेंट कर दिया, तो मुझे वो पॉइंटर असाइनमेंट नहीं होनी चाहिए, मुझे क्या असाइनमेंट होना चाहिए, मुझे ऑब्जेक्ट असाइनमेंट होना चाहिए। ठीक है, तो बिल्कुल इसी तरह यहां पर भी, यहां पे क्या आएगा, यहां पे डी रेफरेंस होगा, यहां पर आप चाहें तो डॉट नहीं होगा बल्कि यहां पे एरो लग जाएगा, और मेरे ख्याल में यहां पे भी डी रेफरेंसिंग करनी पड़ेगी और सब कुछ हो जाएगा। यहां पर भी आपको एरो लगाना पड़ेगा, ठीक है, यहां पे भी डी रेफरेंसिंग करनी पड़ेगी। और क्या मसला है, हाँ अच्छा यहां पे, हाँ यहां पे नहीं लगा, यहां पे भी हमने डी रेफरेंस किया, यहां पे हमने एरो लगा दिया और यहां पे भी डी रेफरेंस। ठीक है, ठीक हो गया, ठीक है, ये डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। ओके, ये डिफरेंस आपको अच्छी तरह पता होना चाहिए। ओके, आई होप ये कैलकुलेटर बनाना अब आपको आ गया। ठीक है, ठीक है, अब आपकी असाइनमेंट जो प्रॉपरली है वो आ चुकी होगी, उसमें आपने फ्रैक्शन और कॉम्प्लेक्स नंबर उन तीनों के बेसिकली कोई, ये हमने ऐड बनाया किसके अंदर, क्लास के अंदर, आपने क्लास के बाहर भी बनाना है, ये क्लास के बाहर भी बनाना है। ठीक है, बाहर बनाने का मतलब क्या है, वो जो ऐड फंक्शन है वो आपको क्लास के, बाय द वे मैं बताया कि ऐड की जो ऐड फंक्शन को आपको क्लास के अंदर बनाना चाहिए, क्लास के बाहर बनाना चाहिए, हाँ आपको क्लास ऐड फंक्शन जो है वो क्लास के अंदर बनाना चाहिए, क्लास के बाहर बनाना चाहिए, क्यों, क्योंकि वो जो फंक्शनैलिटी है एडिशन की वो एक्चुअली उस डेटा टाइप के साथ एसोसिएटेड है। तो ऊप की जो डेफिनेशन है उसमें यह है तमाम वो फंक्शंस जो इस डेटा टाइप के साथ एसोसिएटेड है वो सारे इस क्लास के अंदर आ जाने चाहिए। तो आपको 500 फाइलों में ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि इस डेटा टाइप से साथ जो खेल खेला है वो किसने खेला है, जिसने भी खेला होगा वो इसी फाइल के अंदर पड़े होगा। ये बात सुनाई आपको, ये जो हमने बात की थी कि ऊप के अंदर, ये मैंने आपको तस्वीर बना के दिखाई थी ना कि आमतौर पे एक आप फंक्शंस के अंदर पैरामीटर्स भेज देते हैं। ओके, तो लेकिन हम क्या करते हैं, हम एक डेटा टाइप बनाते हैं, इसको हम क्लास का नाम देते हैं, जितने भी एट्रीब्यूट्स होते हैं इस डेटा टाइप से एसोसिएटेड उसके अंदर आ जाते हैं, और तमाम वो फंक्शंस जिन्होंने इस डेटा टाइप पे काम करना होता है वो इस क्लास के अंदर मौजूद होते हैं। ओके, तो एक्चुअली बड़ी जरूरी बात ऊप के अंदर क्या होती है, एक ना टर्मिनोलॉजी यूज होती है, वो होती है इट्स हाईली कोहेसिव। कोहेजन का मतलब क्या होता है, विद इन इटसेल्फ जो है उसकी बाइंडिंग बड़ी हार्ड है। ओके, और एक और बात, ऊप इज हाईली कोहेसिव एंड हाईली डीकपल्ड। डीकपल्ड का मतलब क्या है कि इस ऑब्जेक्ट को उस ऑब्जेक्ट के बारे में नहीं पता, यानी कि टेबल को चेयर के बारे में नहीं पता कि उसमें क्या होगा, इसको उसके किसी भी एट्रीब्यूट को हाथ लगाने की इजाजत नहीं है, चेंजेस करने की इजाजत नहीं है, यानी जो एट्रीब्यूट उसका है उसका है, जो एट्रीब्यूट मेरा है मेरा है, मेरी बिलोंगिंग के बारे में मुझे पता है और आपकी बिलोंगिंग के बारे में आपको पता है। आपको ये बात समझ आई,
So OOP is highly cohesive and also highly decoupled. Okay? So OOP के अंदर ये बकायदा इंटरव्यू में सवाल पूछा जाता है कि यार हम कहते हैं ये इसमें बहुत ज्यादा कोहेजन होनी चाहिए और डीकपल्ड होना चाहिए, ये कैसी फजूल बात है? दोनों बड़े अजीब अजीब से बड़े कॉन्ट्राडिक्टरी वर्ड्स लगते हैं। लेकिन हम क्या कह रहे हैं? हम कह रहे हैं ऑब्जेक्ट की इन इटसेल्फ जो है वो हाईली कोहेजन होनी चाहिए। ओके? लेकिन एक ऑब्जेक्ट की किसी और के बारे में कोई इंफॉर्मेशन उसको पता नहीं चाहिए सिवाय उसके पब्लिक इंटरफेस के। ओके? ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है। ओके? मैं ना यूजुअली सेकंड क्लास ऊप के अंदर एक बड़ा जबरदस्त काम करता हूं और वो ये है कि इमेजिन करें कि आपने ना ऐसा करना है, आपने ह्यूमन डिजाइन करना है। ठीक है? तो मुझे बताएं जी, ये ह्यूमन मैंने डिजाइन करना हो, इसका एब्स्ट्रैक्शन बताएं क्या होगी। एब्स्ट्रैक्शन का मतलब मुझे बताएं इसके अंदर कौन कौन सी क्लासें होंगी, कौन कौन से कॉमन नाउन है इसके अंदर, बताएं मुझे। इसके अंदर आईज हैं, आई होगा फिर आई की क्लास है जो आपने बनानी है, और आई के दो इंस्टेंसेस होंगे जो इसके अंदर मौजूद होंगे। आपको ये बात समझ में आ गई? फिर क्या करें? फेस होगा, ठीक है, फेस भी कर लेते हैं, आर्म कर लेते हैं, ठीक है, आपने कहा कि हम लेट से हैंड भी कर लेते हैं, आप लेग भी कर लें, ठीक है, आपकी बॉडी भी हो सकती है, आपका हेड भी होगा, सॉरी आपका फीट भी होंगे, ईयर भी होंगे, वेरी गुड, नोज भी होगा, ठीक है। आप इस लिस्ट को बनाना चाहिए, सारी बहुत बड़ी लिस्ट होगी जो आपकी होगी, ठीक है। अच्छा इमेजिन करें कि ये आपके बेसिकली क्या है, बाद में इनके साथ बहुत सारे वो भी हैं एसोसिएटेड, इनके अंदर भी प्रॉपर्टीज मौजूद है, यानी आई के अंदर क्या क्या है, हम तो आई कहते भाई आई है, लेकिन आई के अंदर पीछे भाई पूरी की पूरी इसकी कोन्स हैं और वो बाकायदा वो इमेजेस तस्वीरें लेती हैं, तस्वीरें लेके वो किसको भेजती हैं? हाँ, ब्रेन को। डू नॉट फॉरगेट कि भाई आपका ब्रेन होगा, ठीक है, और अगर आपका ब्रेन नहीं है तो फिर तो आप काम नहीं कर सकते, ठीक है। और मैं आपको बात बताऊं, ये बड़ी जबरदस्त एग्जांपल इस सेंस में है कि आपके हमेशा जब आप बड़ा सिस्टम बनाते हैं ना, तो उस सिस्टम के अंदर भी एक ब्रेन होता है जो एक्चुअली उसका सारा मेन फ्लो कंट्रोल करता है, यानी सारी इंस्टेंसिएशन, सारी आपस में कम्युनिकेशन ये ब्रेन करवा रहा होता है। तो एक्चुअली ब्रेन मैंने ऊपर लिखा ना, इसके दरमियान में होना चाहिए, ओके, लेकिन क्योंकि हमारे सर में वो ऊपर है तो हमने ऊपर लिख दिया, ठीक है, ये बात सुनाई, क्योंकि ये सारा काम यही कर रहा है, सारे के सारे लिंक इसको साथ हुए हैं न्यूरल नेटवर्क के थ्रू, हमारे न्यूरॉन्स के थ्रू। ओके, अब इमेजिन करें, मेरी बात सुने, लेट्स से कि आप इस कमरे में मौजूद हैं और लेट्स से ये कमरा छोटा सा है, इतना बड़ा नहीं है, और आप अकेले हैं इस कमरे में, ठीक है, और आप यहाँ पे बैठ के काम कर रहे हैं, जो मैं लेक्चर प्रिपेयर कर रहा हूँ, मैं अनिम जादनी है, ठीक है, वगैरह वगैरह, और अचानक ही आपको ना लेट्स से कि वहां दरवाजे के पास एक ही दरवाजा, दरवाजे से आप निकल नहीं सकते, दरवाजे से ही आप निकल सकते हैं और कहीं से निकल सकते हैं, वहां पे ना सांप आ जाता है, ठीक है, और अब आप मुझे बताएं ये ऑब्जेक्ट्स आपस में कैसे इंटरेक्ट करें, सच दैट कि मैंने इस रूम से एस्केप करना, क्या करूंगा? व्हाट विल बी द फर्स्ट थिंग विच विल, मैं यहां पे बैठ के काम कर रहा हूं, व्हाट विल बी द फर्स्ट थिंग जो कि मुझे कहेगी ओ भाई उधर देखो? नहीं, व्हाट विल बी द फर्स्ट थिंग जिससे मुझे हिंट देना है, ओह कोई मसला है, कोई इधर है कुछ? हाँ, बिल्कुल ठीक बात, हमारे ईयर्स कॉन्स्टेंटली हमारे दिमाग को साउंड सिग्नल्स जो है जो पहुंच रहे हैं हमारे कान तक, वो हमारे ब्रेन को देते जा रहे हैं। अब मुझे कोई सरसराहट आएगी, है ना, जब सरसराहट मेरी आएगी तो मैंने फौरन, मेरे ब्रेन ने कहना है ओए ये सरसराहट इस डायरेक्शन से आ रही है, तो क्या करेगा हेड? हाँ जी, क्या करेगा? मेरे हेड को मेरा दिमाग ऑर्डर देगा कि मूव इन दिस क्लॉकवाइज डायरेक्शन वगैरह, व्हाटएवर इट इज, इन राइट डायरेक्शन, है ना। और मैं देखें, मेरी बात सुने, मैंने फौरन ही अपना सर उठाना है और उठा के यूं मूव करना है, क्या होगा? क्या होगा मैडम, आप बताएं क्या होगा? मैंने हेड ऊपर किया, साथ ही कुछ और बड़े जबरदस्त सिग्नल्स मेरे दिमाग तक पहुंचने शुरू हो गए। कौन से सिग्नल? आइज के फ्रेम्स,
ये आईज बेसिकली क्या है, कैमराज है। और एक्चुअली आई क्या कर रहा है, आईज की जो कोन्स के ऊपर बेसिकली क्या हो रही है, तस्वीरें बार बार खींच रही हैं और मेरे दिमाग को पहुंच रही हैं, और मेरा दिमाग इसका मेरे जो फेस के मूव होना है उसको वो उसे ये तो नहीं पता लगता मैंने इस डायरेक्शन में, एग्जैक्ट इस डायरेक्शन में देखना है, वो क्या कहता है उसको आपको अंदाजा बताता है। तो एक्चुअली आप यूं देखना शुरू करते हैं और आपका दिमाग को, आपकी आंखें विद ए वेरी हाई फ्रेम रेट आपको क्या दे रही होती है, आपके दिमाग को इमेजेस दे रही होती है, मैं क्या करता हूं, मेरा दिमाग उसे देखता रहता है, इधर भी कुछ नहीं है, इधर भी कुछ नहीं है, इधर भी कुछ, और मुझे यहां पे कुछ स्नेक नजर आया, व्हाट विल हैपन, व्हाट विल बी माय फर्स्ट रिएक्शन है, चीख मारेंगे, ठीक है ये कोई मसला हो गया ना, है ना। एंड नाउ व्हाट विल हैपन, भागना वहां से ही है, मैंने मसला ये, हाँ क्या चीज ढूंढेंगे, कोई चीज ढूंढेंगे, कोई जूता उठा लेंगे या कुछ इस तरह की चीज उठा लेंगे और कहेंगे यार चल भाई इसको इधर 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 उधर, यानी आई विल ट्राई माय बेस्ट कि इसको इस तरफ फेंकूं ताकि वो इस तरफ मूव करे, है ना, और फिर मैं दोबारा से कुछ उठाऊंगा उधर फेंकूंगा ताकि वो इस तरफ मूव करे, और जैसे ही मुझे स्केप मिलेगा आई विल, माय ब्रेन विल गोइंग टू ऑर्डर माय लेग्स के स्टार्ट रनिंग, ओके, एंड माय, और कीप दिस, और मेरे ख्याल में बार बार मैं जैसे भागता हुआ जा रहा हूँ, मैं स्नेक को भी देख रहा हूँ कहीं मेरे पीछे तो नहीं आ रहा वगैरह वगैरह वगैरह, वरना तो अगर स्नेक पीछे आ रहा हो तो मैंने और चीखें मारना शुरू कर देनी है वगैरह वगैरह वगैरह। ये बात सुनाई। सो जो मजे की बात है वो ये है कि इन ऑब्जेक्ट्स की इंटरेक्शन आप डेली लाइफ में हर मोमेंट पे करते हैं, आप अभी लेक्चर लेते हुए भी कर रहे हैं, आप इस ऊप को इन एक्शन अपने अंदर देख रहे हैं, ओके। ये एक फिनोमेना है जो कि आपके अंदर हो रहा है और आपने कभी कभी फील भी नहीं किया कि ये एक्चुअली ऊप का फिनोमेना है, ऊप पैराडाइम का फिनोमेना, ठीक है। सो व्हाट वी आर एक्चुअली मेकिंग, व्हाट वी आर एक्चुअली डिजाइनिंग इन C++ is the exact language what we perceive about the universe, okay. So OOP is a paradigm which tries to make an environment of a language जो कि reality के as करीब, much करीब है as possible, okay. It's as near to nature and as natural to human, जिस तरह वो लैंग्वेज को परसीव करता है वो यूनिवर्स को अपने अराउंड में परसीव करता है, ओके। आई होप यू कैन अप्रिशिएट दिस आइडिया एंड यू आर थ्रिल्ड बाय डिस्कवरिंग के एक्सपीरियंस, क्या खूबसूरत खूबसूरत चीजें हैं जो कि हम जाके देखेंगे, ओके, आने वाले लेक्चर में। ठीक हो गया, ठीक है। सो हमने कैलकुलेटर बनाने, एक्चुअली ये कैलकुलेटर वाली मैंने एग्जांपल बनाई है नहीं, मैंने एक दफा इसलिए दिखा दी है क्योंकि ये इस तरह के कैलकुलेटर हमने कोई 10-15 बनाने, ठीक है। हम अभी फ्रैक्शन का बना रहे हैं, फिर आप कॉम्प्लेक्स नंबर का बनाएंगे, फिर आगे जाके ह्यूज इंटीजर्स की एक चीज़ आएगी, फिर पॉलिनोमियल की आएगी, हमने बहुत सारी चीज़ें होंगी जो कि बनानी होंगी, और फिर हम काफ़ी सारी चीज़, तो कैलकुलेटर आपका बहुत सारी जगहों पर आना है, ठीक है। तो प्लीज़ ये जाके आज कर लीजिएगा, और कल की लैब में आपको मैं पहले बता रहा हूँ, ये फ्रैक्शन का कैलकुलेटर मैंने बनाया, आपने जो बनाना होगा वो होल फ्रैक्शन का होगा, ठीक है, और कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। कॉम्प्लेक्स नंबर की कोई 10 या 11 फंक्शन है जो कि आपको इंप्लीमेंट करने होंगे, और अगेन वो भी कैलकुलेटर की फॉर्म में करने होंगे, और वो आपने खुद उसकी कन्वर्जन करनी होगी ताकि एक दफ़ा आपको अच्छी तरह से ये चीज़ आ जाए। ठीक है जी, कोई सवाल तो नहीं आपका? ठीक है, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफ़िज़।